गुजरा। आज काफ़ी काम था मुझे यहाँ पे, कुछ चैनल की मसरूफियात थी, कुछ मुझे खुद भी काम करना था, कुछ दोस्तों से मिलना था। तो हाफिज़ साहब ने, हाफिज़ शम्स ने बहुत मेरी हेल्प की। वो आ गए थे दोपहर को, और ये सारे काम में जुमे की नमाज़ भी पढ़नी थी। जो हमने यहाँ पे तर्किश मस्जिद है, बहुत ज़बरदस्त मस्जिद थी, मुझे बड़ी पसंद आई है। वहाँ हमने नमाज़ अदा की। नमाज के बाद मुझे ओलंपिक स्टेडियम जो यहाँ बन रहा है उसकी तैयारी भी का पैकेज करना था। वो मैं सारा करने के बाद वो चीज़ें आपको साथ साथ वीडियो मिलती जाएगी। तो बहुत थक गया था मैं वापस आते हुए। अभी हाफिज़ सब कह रहे थे घर चलते हैं खाना खाते, लेकिन मैंने उनको भेज दिया कि घर से यहाँ से थोड़ा दूर है। तो मैं अपने होटल उतर गया, उनको बोल दिया कि आप जाइए, तो मुझे अब आराम करना है ज़रा। तो बस आराम करने के चक्कर में मैं उतर गया, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। हमने 2-3 दिन खाना खाया कि इंडियन रेस्टोरेंट में, लेकिन कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। तो आज हमने यहाँ पाकिस्तान रेस्टोरेंट ढूंढा, सिद्दीकी रेस्टोरेंट है ये, यहीं पे है अकिया बारा में। तो वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ क्या खाने के लिए, और खाना वहाँ कैसा है ये खा के बताएँगे आपको। तो चलिए मेरे साथ सिद्दीकी रेस्टोरेंट देखते हैं वहाँ क्या मिल रहा है। ये हम पहुँच चुके हैं सिद्दीकी रेस्टोरेंट। ये एक पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, हलाल फूड यहाँ लिखा है। टाइम यहाँ का रात का 10:30 का बता रहे हैं। ऑर्डर कर दिया भाई ने हमारे आने से पहले। यहाँ पे ये नान लग रहे हैं ताज़े ताज़े, और यहाँ पे जी आसफ भाई इन्होंने ऑर्डर लिया था थोड़ी देर पहले। ये सबको बाय बोल रहे हैं। अभी हमारा ये पहला खाना है, मुझे उम्मीद है कि खाना अच्छा ही होगा। और यहाँ भी खाना तैयार कर रहे हैं। तो ये भैया खाना तैयार करने वाले, हमारी दाल शट बन चुकी है। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है अपने मेन्यू कार्ड पे। दिखाइए क्या क्या यहाँ मिल रहा है और आपने क्या ऑर्डर किया। मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो फोटो आपको पता है, जब भी किसी होटल पे जाता हूँ तो मैं दाल ही खाता हूँ। हाँ जी, फैज़ी भाई सबसे पहले दाल से ट्राई करते हैं। तो आज उन्होंने दाल ही ऑर्डर कर दी है। मैंने चने की दाल ऑर्डर की है, साथ नान की है। चने की दाल, मटन नान ही इनके पास, तो फिर मैंने ठीक। मटन क्लिक कर दिया। तो चिकन साथ मैंने दाल से चेक किया, रात का टाइम है, मैंने थोड़ा लाइट खाते हैं। सही। इंशाल्लाह फिर देखेंगे फर्स्ट टाइम में खुशी मिलेगी। देखने में तो ये साफ लग रहा है। अभी जब खाना आएगा तो फिर देखते हैं कि कैसे खाना। यहाँ मैं रेट्स बता दूँ आपको। रेट्स इनके तकरीबन एक जैसे हैं। आप चाहे दाल खा लें चाहे मटन खा लें, ये तकरीबन सारे 1000-1200 से लेके 1500 तक रेट होते हैं। और सेम रेट है हर चीज़ के, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दाल में या गोश्त में। चाहे मटन खाएँ या दाल खाएँ, तकरीबन सेम रेट है इनके। सबसे पहले ये पानी सर्व करते हैं जब आप अंदर आएँ, उसके बाद खाना आता है। और माहौल तो साफ़ सुथरा है यहाँ का, अच्छा लग रहा है। लेकिन बाकी खाना जब आएगा तो फिर देखिए खाना खा के कैसे तय है, फिर बताते हैं आपको बाद में। जी यहाँ पे हमने पाकिस्तानी खाना खाया है। बहुत दिनों के बाद सच्ची पूछे तो पाकिस्तान की याद आई है। बड़ा ज़बरदस्त खाना था। हमने सिंपल दाल मंगाई थी और कुछ रायता साथ में था। तो दोनों चीज़ों में एक वही टच था जो पाकिस्तानी खानों में होता है। यहाँ रहीमिया यहाँ के आसफ आई हैं, उनसे हमारा तारफ़ हुआ है। उन्होंने जब खाना में दिया तो इसमें लहजे में भी मिठास थी और खाने में भी वो प्यार था जो कि किसी पाकिस्तानी के अंदर होता है। उससे पहले हमने 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया, बस वो खाना पूरी थी। वहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनका लहजा कैसा था या उनका रवैया कैसा था, मुझे इस पर बात नहीं करनी क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। लेकिन खाने की बात करूँगा तो खाना इतना अच्छा नहीं था। खाना यहाँ का खा के साथ तो हम किसी पाकिस्तान रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब जब तक हम यहाँ बैठेंगे तो खाना तो ये चलेगा। और अभी इनके पास ज़्यादा डिशेज नहीं थी क्योंकि ये क्लोजिंग टाइम है इनका, तो हमने जैसा भी था ले लिया। लेकिन कल इनकी मज़ीद डिशेज ट्राई करेंगे। तो अभी मैं आपको प्लेटें का दिखा दूँ तो हमने पूरी तरह से चट कर दी हैं सारी चीज़ें। तो बहुत टेस्टी था और मेरे लिए ज़रा सरप्राइजिंग था कि मुझे उम्मीद नहीं थी। इतने दिनों से खाना खा रहे थे कि अच्छा खाना कहीं से मिल सकता है रेस्टोरेंट से। वैसे तो मैंने घर के खाने ज़्यादा यहाँ खाए हैं, लेकिन आज यहाँ बाहर खाना खा के एहसास हुआ कि ये अच्छा खाना था। और ये हमारे भाई हैं रहमिया यहाँ से,
उनसे हमने कहा जी इंशाल्लाह जब तक यहाँ पे हैं खाना यहीं से खाएँगे। खुद भी बड़े माली से हैं और खाना भी इनका बड़ा ज़बरदस्त है और रेस्टोरेंट का माहौल भी बड़ा अच्छा पुरसकून, छोटा सा लेकिन नीट है, साफ़ सुथरा है। तो निकलते हैं बाहर, बाकी बातें फिर कल करेंगे, तो रात काफ़ी हो चुकी है और मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ आज। तो बाकी इंशाल्लाह कल का जो सफ़र है वो करेंगे और मज़ीद बात कल करेंगे आपसे। जी मैं आज यहाँ से वेन्यू से निकलने वाला हूँ यहाँ से। अब मैं जाऊँगा नरीता। फैज़ी भाई पहले एक और सिटी जा चुके हैं, वो कल वहाँ पहुँचेंगे और मैंने चेकआउट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ मेरे पीछे मेरा होटल है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बिल्कुल इसकी सीध में जो एंड पे रोड ख़त्म होता है वहाँ पे JR स्टेशन है, जापान रेलवे। वहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ होगा और फिर मैं नरीता जा रहा हूँ। वहाँ प्यारा भाई इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, कुछ उनसे गपशप रहेगी, एक दिन वहाँ गुजारेंगे, नरीता देखेंगे और फिर 20 को फ़्लाइट है वापसी की। इंशाल्लाह 20 को अपने वतन की तरफ निकल पड़ेंगे। तो ये छोटा सा जर्नी था, थोड़ी सी बात करेंगे एंड पे। यहाँ काफ़ी गर्मी है, धूप भी है, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा आपसे। बस मुझे जल्दी जल्दी स्टेशन जाना है और गाड़ी का यहाँ को टाइम नहीं होता, तकरीबन हर रूट पे गाड़ी चलती रहती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप टिकट लेके बैठ जाएं और जो ही गाड़ी आए बस पर सवार हो जाएं। ऐसा नहीं गाड़ी निकल गई तो टेंशन हो जाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब स्टेशन गाड़ियाँ यहाँ से जाती रहती हैं। बस ये मेरा होटल तकरीबन ज़्यादा नहीं 300-400 मीटर दूर था स्टेशन से। अभी गर्मी काफ़ी है, धूप निकली हुई है, या मौसम का पता नहीं चलता, एक मिनट में बारिश आ जाती है और एक मिनट में धूप निकल आती है। तो बाकी बातें फिर आपसे करते हैं बाद में, अभी चलते हैं स्टेशन पर। इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है जिस पे नंबर्स होते हैं। बेसिकली वो नंबर भी आपका कह लें कि किराया होता है जिस स्टेशन में जाना होता है। मैंने यहाँ वीनो से जाना है नारीता तक, जो कि 920 बता रहा है, लेकिन मुझे नारीता जाने के लिए रास्ते में निपोरी स्टेशन है, 140 का टिकट लेना पड़ेगा पहले, और वो टिकट लेके पहले मैं निपोरी उतरूँगा, फिर वहाँ से नया टिकट बनेगा जो कि 920 का होगा, वहाँ तक मैं जा सकूँगा। तो टिकट का मसला तो मुश्किल नहीं है, मैं दिखाते हैं आपको। मैं यहाँ पे एक टिकट बनाता हूँ आपके सामने। जैसे कि ये एक मशीन है, मशीन पे आप पहले इंग्लिश कर दीजिए। इंग्लिश करने के बाद ये सॉरी ये क्रेडिट कार्ड वाली मशीन है, तो पैसे नहीं डाल सकते। दूसरी मशीन पे चलते हैं जिसमें पैसे डालते हैं। ये कॉइन वाली मशीन है, ये देखिए। अब मुझे पूरी 140 देना है, 140 दबाऊँगा और यहाँ से पैसे जाएंगे अंदर, पैसे चलेंगे अंदर और बकाया मेरे 860 रुपये। ये टिकट भी आ गया और ये 860 रुपये। यहाँ सिक्के चलते हैं, 500 का भी सिक्का है, 100 का भी, 50 का भी, 10 का भी और एक पैसे का सिक्का भी अभी जापान में चल रहा है। तो ये मेरी निपोरी की टिकट आ गई है। अब निपोरी की टिकट के साथ ही एक रसीद निकल आती है बाहर, वहाँ से जगह मैं ट्रेन अपनी चेंज करूँगा। जी दोस्तों, आज मेरा जापान का सेकंड लास्ट डेट है और कल मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा
यहाँ पे ट्रेन में, जहाज़ में, क्रूज़ में, गाड़ी में, सब में सफ़र किया, लेकिन जो मज़ा इस साइकिल पे आया यकीन करें वो कहीं नहीं आया। इससे सही जो यहाँ का फ़ज़ा है, जो यहाँ की माहौल है ना, उसकी समझ आती है। तो मुझे साइकिल लेट मिला, आज ही मिला। मैंने बहुत साइकिलिंग की है, वीडियो नहीं बना सका चूँकि मैं अकेला था। एक भाई से रिक्वेस्ट की है थोड़ी सी ये वीडियो बनाने के लिए, फिर आपको दिखाने के लिए कि साइकिल में कितना मज़ा है। और यकीन मानिए कि जापान में घूमना आपने तो साइकिल लीजिए। साइकिल बहुत बेहतरीन चीज़ है। एक तो उसका आपकी सेहत ठीक रहती है, दूसरा आप सही माहौल के साथ बैठ के, माहौल के अंदर रह के सब चीज़ों को देख सकते हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हो सके पीछे कमेंट्स भी कर दीजिए और बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि जापान के बाद और भी टूर आने वाले हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआ रही, आपका साथ रहा, टूर चलते जाएंगे। मैं यहाँ खाना खाऊंगा, ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है अरविंद भाई का, मेरे साथ काफ़ी देर उन्होंने तावन किया, तो अभी भी मेरे साथ वो बैठे हुए पीछे में इंतज़ार कर रहे हैं। फिर खाना खाएंगे और कल फिर हमारी फ़्लाइट है यहाँ से बैंकॉक, बैंकॉक से लाहौर, और लाहौर से वापस सियालकोट। बाकी बातें सफ़र में करेंगे।